2024 में हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस पार्टी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार गई है और इससे ही संकेत सामने आ गए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से भाजपा हारने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को वोट डाले गए थे और 7 सितंबर को इनके नतीजे आए हैं। 7 में से 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीता है, जबकि 3 सीटें ही बीजेपी के खाते में आई हैं। जबकि बीजेपी ने पहली बार एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, वो भी जीत गया है, जिसकी भी चर्चा देश में हो रही है। अब आपको बताएंगे दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी चुनाव हार रही है और किस तरह से विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं इसमें बीजेपी हार रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की एक सीट है घोसी पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा था दारा सिंह चौहान को और समाजवादी पार्टी ने यहां पर उम्मीदवार उतारा था सुधाकर सिंह को। तो सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से जीत गए, जबकि बीजेपी यहां पर हार गई। वहीं पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी हारी है। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। यहां पर कांग्रेस पार्टी का जो टीएमसी गठबंधन है वो जीता है और टीएमसी से यहां पर निर्मल चंद राय जीते हैं, जबकि बीजेपी से तापसी राय चुनाव हार गए। यानी दोनों राज्य में बीजेपी चुनाव हारी। वहीं तीसरे राज्य की बात करते हैं दोस्तों, केरल की। तो केरल के पुथुपल्ली में विधानसभा के उपचुनाव हुए। यहां पर चांडी ओमान कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन उम्मीदवार हैं वो जीते हैं, जबकि बीजेपी के जैक्सी थॉमस चुनाव हार गए हैं। वही दोस्तों बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। यहां पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीता है, यानी झमुमो से बेबी देवी जीती हैं, जबकि बीजेपी से यशोदा देवी हार गई हैं। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इस सीट पर दोस्तों बीजेपी ने जीत हासिल की है। पार्वती देवी यहां बमुश्किल चुनाव जीती हैं। यहां मात्र 2000 वोटों से ही हार जीत हुई है। कहा जाए तो उत्तराखंड में भी बीजेपी चुनाव हारी गई है। वहीं त्रिपुरा की बात करें दोस्तों, तो त्रिपुरा की बॉक्सा नागर सीट पर उपचुनाव हुए। यहां पर बीजेपी ने पहली बार मुस्लिम उम्मीदवार तफज्जल हुसैन को टिकट दिया, जो कि जीत गए, और मिजान हुसैन जो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन से वो हार गए। वहीं त्रिपुरा की एक और सीट थी जिसका नाम था धनपुर में भी बीजेपी जीती है। बीजेपी के बिंदु देवनाथ जीते हैं और कौशिक चंद यहां पर चुनाव हार गए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगर इन आंकड़ों को 2024 के नतीजों से देखा जाए तो इससे साफ हो रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव हार सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने 7 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि 3 पर भाजपा जीती है। यानी कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव जीता है, क्योंकि 4 पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन जीता, 3 पर बीजेपी जीती है। एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी जीत गई है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि अगर यही स्थिति रही, अगर इसी तरह के नतीजे 2024 के चुनाव में भी आए, तब भी यहाँ पर बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और कांग्रेस पार्टी जीत रही है। घोसी जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट थी, यहाँ पर दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों से हराया गया है। यानी समाजवादी पार्टी के नेता ने 42,000 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है, जबकि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में 2 बार लगातार सरकार भी बन गई है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है कि चुनाव बीजेपी बुरी तरह से हारती हुई दिखाई दे रही है। 2024 में हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस पार्टी। जहाँ दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव का ओपिनियन सर्वे। इस सर्वे में आपको बताएंगे दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है और कौन सी पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिलने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें जीतने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि जब से विपक्ष ने
इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है, तब से बीजेपी को 30% नुकसान पूरे देश में सीटों का हुआ है। यानी कांग्रेस पार्टी की गठबंधन बनते ही 30% फायदा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए भी अच्छी खबर 2024 के लोकसभा चुनाव में आ रही है। तो सभी जानकारी आपको देंगे कि किस राज्य में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 में से इस बार बीजेपी को 50 लोकसभा सीटें मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी का है उसको 28 लोकसभा सीटों पर जीत मिल रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम को यहां पर एक सीट मिल सकती है और एक सीट अन्य को। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, 15 बीजेपी को और इंडिया जो कांग्रेस का गठबंधन है उसको 31 मिल रही हैं और 2 सीटें महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिल रही है। जी हां, सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं जिसमें बीजेपी को सिर्फ 1 मिल रही है और आम आदमी पार्टी का जो कांग्रेस से गठबंधन है उसको 6 सीटें मिल रही हैं। दिल्ली में भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है। कर्नाटक की दोस्तों बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, बीजेपी को यहां 4 मिल रही हैं और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उसको यहां पर 20 सीटें मिल रही हैं और केसीआर की पार्टी को यहां पर 4 सीटें मिल रही हैं। बंगाल की बात करें तो बंगाल में भाजपा का सुप्रसाद ममता बनर्जी करती हुई दिखाई दे रही हैं। बंगाल में 42 सीटें जो लोकसभा की सीटें जिसमें से 1 बीजेपी को मिल रही हैं और टीएमसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया उसको मिल रही हैं, वहीं 2 सीटें अन्य को ही मिल रही हैं। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 3 कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 1 बीजेपी को और अन्य को 0, क्योंकि हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें हैं जिस पर 2 पर अभी तो कांग्रेस का ही कब्जा है। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी का यहाँ सुपड़ा साफ हो रहा है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटें मिल रही हैं और अन्य को यहाँ 17 सीटें मिल रही हैं। यानी बीजेपी के लिए आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा झटका यहाँ खाता तक बीजेपी का नहीं खुल पा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। वहीं अगर बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में लोकसभा की 80 सीटें हैं जिसमें बीजेपी को 8 मिल रही हैं और कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसको 30 मिल रही हैं और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी बिहार में भी बीजेपी बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही है। तो तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उसको 35 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी अपडेट है। तमिलनाडु में भाजपा की स्थिति गंभीर है। अगर दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है लेकिन यहाँ 29 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ 6 मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 22 और अन्य को 1। यानी मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। इस बार विधानसभा का चुनाव भी यहां पर हार सकती है बीजेपी। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, यहां बीजेपी को सिर्फ 12 मिल रही हैं। इंडिया कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको 14 और अन्य के खाते में यहां 1 भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान की बात करें जहां कांग्रेस पार्टी की मौजूदा समय में सरकार है, यहां पर 225 लोकसभा की सीटें हैं, यहां बीजेपी को 7, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 17 और 3 अन्य को मिल रही हैं। उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल रही हैं और अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उनको 13 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। यानी बीजेपी की स्थिति उड़ीसा में बहुत खराब है, यहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। ऐसे कई राज्य जहाँ बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पा रहा है। वहीं केरल की बात करें दोस्तों तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, यहाँ बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिल रही है। इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस का उसको 16 और अन्य को 4 सीटें मिली। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें, यहाँ बीजेपी को सिर्फ 2, इंडिया कांग्रेस गठबंधन को 7 और अन्य को 8 मिल रही है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। केसीआर की पार्टी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। तो तेलंगाना में स्थिति बीजेपी की गंभीर है, यानी लोग बीजेपी से काफ़ी नाराज हैं। अगर दोस्तों हम असम की बात करें तो असम एक बीजेपी का अच्छा राज्य है, यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ 8, 14 में से मिल रही हैं, कांग्रेस को 5 और अन्य को 1 सीट मिल रही है। क्योंकि असम में लगातार मुस्लिम विरोधी कार्रवाई की जा रही, जिसके कारण यहाँ अच्छी सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। झारखंड की बात करें तो 14 सीटें हैं, यहाँ पर 3 बीजेपी को, 10 कांग्रेस इंडिया गठबंधन को और 1 सीट अन्य को मिल रही है।
ये बड़ी अपडेट आ रही भाई। पंजाब की बात करें दोस्तों, तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी को मिल रही है, 12 सीटें कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को मिल रही है और अन्य के खाते में कुछ नहीं जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ लोकसभा की 11 सीटें हैं, यहाँ 3 बीजेपी को, 7 कांग्रेस को और 1 अन्य को जा रही, यानी कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उसकी काफ़ी अच्छी पकड़ इस समय